हेलो स्टूडेंट्स हाईवे इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के। अपने पहला चैप्टर हमारा चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक है। आज ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा नोट्स की। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा जन परिवहन व्यवस्था। ठीक है, जन परिवहन व्यवस्था मतलब मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, टॉपिक समझते हैं। जन परिवहन मतलब जन का मतलब एक समूह, ठीक। ऐसा परिवहन सिस्टम, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को, मतलब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह सकते हो आप। ठीक है, कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट? जैसे कि आपने रेलवे सुना, ठीक। रेलवे में क्या होता है, जब ट्रेन आती है, ठीक, अपना उसका समय निर्धारित होता है, उतना समय पे आएगी और बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देती है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जन परिवहन सिस्टम प्रणाली कहा जाता है, व्यवस्था कहा जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। जन परिवहन एक क्या है, परिवहन प्रणाली है जिसके बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन या वाहनों के संयोजन द्वारा ले जाया जाता है, जैसे हवाई जहाज, रेलवे इत्यादि। ठीक है, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत लोगों के समूह को, मतलब एक या दो बंदा नहीं, बहुत सारे 100, 200, 300 लोग, 1000 लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो व्यवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जन परिवहन सिस्टम कहते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक बहुत सारे मास को एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के, एडवांटेज ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके लाभ क्या हैं? ठीक है, बड़े पैमाने पर परिवहन से मुख्य निम्न लाभ होते हैं। कौन कौन से? एक बार में अधिक यात्रियों को ले जा सकता है। ठीक है, पहला लाभ है कि आप एक ही समय में सेम समय पे हम बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा रहे हैं। इंडिविजुअल होगा तो बहुत सारे लोगों को हमें लेना पड़ेगा। इसी पॉइंट से दूसरा निकल के आता है, पता नहीं इसमें लिखा नहीं लिखा है, दूसरा पॉइंट लिख के आता है कि जहाँ 10 गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ एक गाड़ी चलेगी, 10 तो 9 का जो पॉल्यूशन है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का वो कम हो जाएगा। सिर्फ एक गाड़ी चलेगी, ना कि 9 गाड़ी हमारी रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होगा, बहुत सारे यात्रियों को एक सेम समय पे एक स्थान से दूसरे में पहुंचा देता है। दूसरा हो गया कि वो जन स्वास्थ्य से हमारा क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, प्रदूषण कम होता है। ठीक है, दूसरा देखें इसमें, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यात्रियों पर आने वाला खर्च का कम होता है। ठीक है, जैसे कि अब खर्चा क्या है, 10 से 10 गाड़ियाँ चल रही हैं 10 लोगों को ले जाने के लिए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया मैंने कि एक गाड़ी चल रही है 10 लोगों को ले, लेकिन 10 गाड़ी की तुलना में एक गाड़ी का खर्चा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वही है कि खर्चा कम होता है। अगला है, यह निजी वाहनों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम जगह लेता है। ठीक, अब बात आती है, हमने जगह स्पेस की बात करें, स्पेस के अकॉर्डिंग तो हमने एक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो 10 लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन उसकी तुलना में 10 क्या हैं, निजी वाहन है, मोटरसाइकिल सपोज कर लीजिए 10 मोटरसाइकिलें हैं, तो 10 मोटरसाइकिल जो जगह स्पेस कवर करेंगी उतना क्या है, एक गाड़ी है जो 10 लोगों को ले जा रही है वो आराम से उसको कम जगह घेरेगी, तो प्रति व्यक्ति जो स्थान है वो भी कम कवर होगा। अगला है, प्रति व्यक्ति यह निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण। जो मैंने आपको पॉइंट पहले बता दिया था वही पॉइंट बता रहा कि जो जन परिवहन सिस्टम होता है उसमें जो वाहन यूज होगा वो अदर वाहनों की तुलना में क्या करेगा, पॉल्यूशन कम करेगा। मतलब कि कम व्हीकल यूज होंगे तो कम पॉल्यूशन होगा। यही कंडीशन है कि आज हमारे जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है। और पहले क्या था कि मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, लोगों के पास कम गाड़ियाँ हुआ करती थी तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे, जिससे क्या होता था, पॉल्यूशन कम फैलता था। लेकिन आज क्या है, हर घर है, घर घर में गाड़ियाँ हैं, घर घर में गाड़ियाँ हैं तो वो अपनी गाड़ियों से जाना पसंद करेंगे, और जब वो जाएंगे 10 गाड़ियाँ चलेंगे तो 10 तरीके के पॉल्यूशन फैलेगा। अब जब कोई चीज़ होती है तो उसके फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान क्या है, नुकसान पढ़ लीजिए, हानियाँ पढ़ लीजिए उसकी क्या है। यह परिवहन केवल उन लोगों में संभव है जहाँ अधिक आबादी है। ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पर हमारी क्या, कोई ट्रेन है,
ठीक, उसकी कैपेसिटी है 500 लोग ले जाने की एक समय में, ठीक है। अब ऐसे एक जगह हमने उसे लगा दिया जहाँ 500 की जगह मुश्किल से 50, 70, 80 लोग मिल रहे हैं, तो उसे तो घाटा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 500 की है, तो उसकी मेंटेनेंस भी 500 के हिसाब से ही होगी। तो अब वो खर्चा क्या है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अब क्या है, 500 की कैपेसिटी और 600 लोग उस पर लद के जा रहे हैं, तो वहाँ पर बेनिफिट होगा। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर यूजफुल होती हैं। प्रति वर्ग मूल में निवासियों की संख्या कम होने पर इस प्रणाली की दक्षता कम हो जाती है, ठीक है। जैसा ऊपर वाला पॉइंट था उसी के अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट बना दिया उन्होंने कि जहाँ पर हमारा क्या है, आबादी कम होगी, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरा है, यह प्रणाली निर्माण या संचालन के लिए महंगी पड़ती है, ठीक है। अब क्या है, देखो, अब जैसे एक बस चलानी है, ठीक है, तो वो महंगा पड़ेगा एज कंपेयर किसके, एक बाइक चलाना, ठीक है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में तुलना करने पे हमें उसका आधा मतलब फ़ायदा होता है। इसलिए क्या कहता है कि ये सिस्टम हमारा महंगा पड़ जाता है थोड़ा सा। यह परिवहन असुविधाजनक व भीड़भाड़ से मुक्त हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या असुविधाजनक होता है और भीड़ भाड़ होती है। जैसे अभी कोरोना का काल चला, कोरोना काल में क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि बहुत सारी भीड़ एक साथ चलती है, उसमें जो वायरस था वो फैलने का ज़्यादा चांस बढ़ गए थे। तो ये क्या असुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। लास्ट पॉइंट है आपका, क्योंकि ये चीज़ें जो चलती हैं अपने समय निर्धारित पे ही चलती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगी, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि आपके अकॉर्डिंग। आप सपोज करिए आपको 10 बजे पहुंचना है कहीं पर, और जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको निकलना पड़ेगा कि वो बस आपको आधे घंटे पहले पहुंचाएगी, तो उसके हिसाब से निकल। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप उससे जितना समय लग रहा है उतने पूर्व ही निकलेंगे। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे से आप आधा घंटा पहले ही निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं लेट हो जाए, हो सकता है कि कोई दिक्कत आ जाए। तो यही है कि समय निर्धारित भी, तो ये क्या है, सब हमारे लिए हानियाँ बन गई उस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा जन परिवहन व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा स्मार्ट हाईवे, ठीक है। स्मार्ट हाईवे टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आजकल इसका ट्रेंड में चल रहा है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है कि स्मार्ट हाईवे पर आप टिप्पणी करिए, ठीक है। स्मार्ट हाईवे क्या होते हैं, एक ऐसी अवधारणा है कि जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके वाहनों को चार्ज करके, प्रकाश व्यवस्था करके और सड़क स्थिति की निगरानी करके राजमार्गों को स्मार्ट, सुरक्षित, अधिक ऊर्जा कुशल बनाए जाए, ठीक है। एक ऐसी व्यवस्था, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, वाइब्रेशन एनर्जी यूज कर रहे हो, विंड एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है, पवन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और सोलर, इन तीनों का यूज करके रोड पे हमें क्या कर, जो हमारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, व्हीकल चलेंगे उन्हें वो वहीं पर चार्ज हो जाए, वहाँ पर लाइट व्यवस्था भी अच्छे से हो जाए, ठीक, और उस पर क्या है, निगरानी भी हो, जैसे इस कैमरे की व्यवस्था आसानी से हो, सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ऐसे हाईवे, ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, स्मार्ट हाईवे कहलाता है। जिस पे ये सारी व्यवस्था मौजूद हो वो हमारा क्या कहलाता है, स्मार्ट हाईवे कहलाता है, ठीक है। स्मार्ट हाईवे पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब स्मार्ट हाईवे है तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है, और फिर हम इस ऊर्जा का उपयोग राजमार्गों पर कई अनुप्रयोगों में कर सकते हैं, जैसे कि वाहनों को चार्ज करना है, ठीक है, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करनी है, या फिर किसी चीज़ की हमें लाइट चाहिए, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। भारत के पहले स्मार्ट व ग्रीन हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो 135 किलोमीटर लंबा था, ठीक है, जिसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 135 किलोमीटर लंबा था, जिसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हमारा स्मार्ट हाईवे क्या है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ पर
स्मार्ट किया जा रहा है। और उसे ग्रीन हाईवे बता रहा है। ग्रीन हाईवे का मतलब है कि हम जब उसको सोलर ऊर्जा या अदर एनर्जी यूज़ करेंगे जिससे हम जो फ्यूल कंजम्पशन है उसे नेगलेक्ट करेंगे। फ्यूल यूज़ कर रहे हो आप, पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, तो हम उसे प्रदूषण रहित बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा स्मार्ट हाईवे बन गया। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। और ये चैप्टर भी आपका चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है इसी के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी PDF भेजूँगा नोट्स बनाने के लिए। आप लोग नोट्स बना लें, जब भी कॉलेज खुलेगा मैं नोट्स चेक करूँगा, इसलिए आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहें।